तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िल्म का आगाज़ एक रेस्टोरेंट से होता है जहाँ कई लाशें पड़ी हुई हैं। क्या हुआ है, ये लोग कैसे मरे, इन सवालों के जवाबों के लिए जानने कहानी माज़ी में चली जाती है। हम फ़िल्म के मरकज़ी किरदार नैन्सी को देखते हैं जो खेतों में अपना हमल चेक कर रही होती है। टेस्ट मुस्बत आता है जैसे ही जिसे देखकर वो बहुत खौफज़दा हो जाती है क्योंकि वो अभी गैर शादीशुदा है और ये सब कुछ इसके प्लान में नहीं था। नैन्सी परेशानी में अपने वालिद के रेस्टोरेंट की तरफ जाती है जहाँ वो खुद मेजर के तौर पर काम करती है। रास्ते में इसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो वो पैदल चलने का फ़ैसला करती है। तभी इसे बाइक पर बाबी मिलता है जो इसी रेस्टोरेंट में काम करता है। वो नैन्सी को लिफ्ट देता है और दोनों होटल पहुंच जाते हैं। नैन्सी के वालिद इसे बताते हैं कि आज रात तुम्हें रेस्टोरेंट संभालना होगा क्योंकि मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। नैन्सी राज़ी हो जाती है लेकिन इसे पता चल जाता है कि जैक इसकी मदद के लिए रुका है तो वो नाराज़ हो जाती है क्योंकि इसे जैक बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि बाबी रुके लेकिन इसके वालिद ने इनकार कर देते हैं। आ जाती है यानी उल्टी आ जाती है। बाहर जाकर इसे जैक मिलता है जो समझ जाता है कि नैन्सी हामला है। वो पूछता है कि क्या तुम्हारे वालिद को ये पता है। नैन्सी जवाब नहीं देती। तब इसके वालिद भी वहाँ आ जाते हैं। इसके वालिद इसे बताते हैं कि वो दोबारा शादी करना चाहते हैं क्योंकि इनकी बीवी मर चुकी है और वो ख़ुद को बहुत तन्हा महसूस करते हैं। ये सुनकर नैन्सी और भी उदास हो जाती है। इस दौरान कुछ बदतमीज़ और बाश लड़के होटल के बाहर शोर मचाते हुए बाइक रेस लगाते हैं और खरगोश को मार देते हैं। नैन्सी गुस्से में आकर इन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश करती है लेकिन वो लड़के मास्क पहनकर अंदर आ जाते हैं। जब वो बाहर नहीं आते तो नैन्सी पुलिस को कॉल करने का ड्रामा करती है जिस पर वो चले जाते हैं। बाद में बाबी आकर कहता है कि वो रात को रुकने के लिए तैयार है ताकि नैन्सी अकेली ना हो, लेकिन नैन्सी से भी बुरा समझती है और कहती है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। बाबी नाराज़ होकर चला जाता है। अब नैन्सी रेस्टोरेंट में अकेली रह जाती है। वो पहले सफाई करती है और फिर अपने वालिद से फ़ोन पर बात करती है। वो बताती है कि जैक को निकाल दिया है। वालिद कहते हैं कि होशियार रहना, अगर कुछ हो तो इतला देना। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि वहाँ लड़कों का ग्रुप फिर आ जाता है जो उबाश लड़के थे। नैन्सी माइक पर ऐलान करती है कि चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। वो खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद करना शुरू कर देती है और फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करती है। थोड़ी देर बाद दरवाज़े पर दस्तक होने लगती है। नैन्सी डर कर काउंटर के नीचे छुप जाती है। फिर अचानक खामोशी छा जाती है लेकिन दोबारा दस्तक होती है। इस बार पुलिस ऑफिसर आया होता है। वो मुकम्मल तफ्तीश करता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। वो नैन्सी के साथ रुकने का फ़ैसला करता है। फिर नैन्सी को पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करता है। तभी वही लड़के आकर इस पर हमला करके इसे मार देते हैं। नैन्सी डर कर गैराज में छुप जाती है। नैन्सी छुप कर अंदर आती है और दूसरी तरफ बाबी उसको देखने के लिए दोबारा होटल आता है कि नैन्सी ठीक है कि नहीं। नैन्सी भागकर अंदर आती है। लड़के भी होटल के अंदर आ चुके होते हैं और नैन्सी और बाबी को काबू कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। नैन्सी को बांध कर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है लेकिन वो खुद को आज़ाद कर लेती है। फिर वो एक हमलावर को पीछे से छुरी मारकर मार देती है जो निकला इसका अपना मुलाजिम पीटी। तब वो देखती है कि बाबी भी कमरे में आ रहा है। तब इससे पता चला कि ये हमले में असल में होटल के मुलाज़िमों का मंसूबा था जिनमें जैक सरगना था।